अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अब्बास है और आई वेलकम यू ऑल टू दिस ओरिएंटेशन क्लास फॉर पाइथन एंड जेंगो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। आई एम अ वेब डेवलपर, अ डेटा इंजीनियर, हैकर रैंक सर्टिफाइड एंड अ मेंटोर। तो वेब डेवलपमेंट में पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। डेटा इंजीनियरिंग में मैंने अभी रिसेंट ईयर में शिफ्ट किया है, तो विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, और इसका भी इंशाल्लाह जल्दी कोर्स आएगा। उसके अलावा मैं एक कम्पिटिटिव प्रोग्रामर हूँ हैकर रैंक के ऊपर, और मेंटोरिंग भी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। सो सम ऑफ माय सर्टिफिकेशन, so these are all from hacker rank. These are some of my badges. So you must be relatively new to Python. आप लोगों ने बहुत कम पाइथन के बारे में सुना होगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वही घिसा पिटा सिस्टम चल रहा है, C++, जावा। तो पाइथन एक न्यू लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आजकल। अगर हम सिर्फ गूगल करते हैं बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट कोडिंग, तो सबसे ऊपर पाइथन आ रही है। इवन के अगर आप अभी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ देखें, फॉर एग्जांपल MIT एंड हार्वर्ड, तो ये अपना पहला प्रोग्रामिंग का कोर्स पाइथन में करवाते हैं। यू कैन लुक एट द यूट्यूब लेक्चर्स। तो यहाँ से प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बेशक पाकिस्तान में इसका इतना रुझान नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये एज अ फर्स्ट कोर्स पढ़ाया जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा पिटफॉल है इस चीज़ का, वो ये है कि बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर C++, जावा पढ़ के निकलते हैं, जबकि इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त ज़्यादातर पाइथन में काम कर रही है। अगर आप नीचे स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे उसमें देखें, तो मोस्ट वांटेड लैंग्वेज पाइथन है। मतलब डिवेलपर जो है वो उसमें शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि आप पहले 4 साल अपने ज़ाया करें यूनिवर्सिटी में, और फिर दोबारा से पाइथन को सीखें और फिर इंडस्ट्री में अप्लाई करें, तो हम आपकी उस शॉर्ट कमिंग को पूरा करने के लिए आए हैं, ताकि आप इसी टाइम अपना यूटिलाइज करके पाइथन सीख सकें। ओके, तो पाइथन क्यों बेटर है? क्वेश्चन आता है कि ये इतनी लव क्यों है, लोग इसमें स्विच क्यों करना चाह रहे हैं? तो पाइथन का एक जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। आपके सामने हेलो वर्ल्ड लिखा होगा कुछ लैंग्वेजेस के अंदर, उसमें से पहली है सी। सी में आप हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हमारे पास जा रही हैं 5 लाइन्स। पहले आपने stdio.h को इंपोर्ट किया, एक फंक्शन बनाया, और फिर आपने प्रिंट एफ को कॉल किया। जो प्रिंट एफ है वो डिफाइंड है stdio में, तो वो आपको इसलिए इंपोर्ट करना पड़ा। अब हम आ जाते हैं C++ में, तो उसमें आपको stdio की जगह iostream, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर आप आएंगे मेन फंक्शन में, और वहाँ से आप कॉल करेंगे हेलो वर्ल्ड को सी आउट के जरिए। सी आउट जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है iostream.h में। उसके बाद हम आते हैं जावा के ऊपर। अब जावा आपको पता है एक फुली क्लास बेस्ड लैंग्वेज है, इसके अंदर आप कोई भी काम बगैर क्लासेस के नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले एक क्लास बनाई हेलो वर्ल्ड के नाम से, फिर उसके अंदर एक मेथड, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं उनके अंदर मेथड्स होते हैं। अब आपने इसके अंदर मेथड बनाया एक मेन का, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड को। और लास्ट में देखें आप पाइथन को, तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड, लिटरली दिस। तो यहाँ से पता लगता है कि इसकी सिंप्लिसिटी कितनी है, इसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको, आप सोचते होंगे कि पहला कोर्स बाहर की यूनिवर्सिटीज़ पर हार रही है पाइथन में, उसकी वजह यही है कि ये सबसे ज़्यादा लव्ड लैंग्वेज है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू लर्न है। ओके, आगे चलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कुछ पैसों के बारे में, कि आपने अगर शिफ्ट करना ही है तो आप क्यों शिफ्ट करेंगे पाइथन में। तो पाइथन डेवलपर की सैलरी हमारे पास जो स्टार्टिंग है वो है 47,000। अगर आप किसी अच्छी जगह पर लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे जो हमारे पास वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज है, वहाँ पर इससे भी बेटर दी जाती है। लेकिन मिड रेंज में आपको 45 47 इतने के अराउंड मिल जाती है पाइथन की सैलरी। इसकी वजह एक ये भी है कि हमारे पास इसके डेवलपर भी पाकिस्तान में बहुत कम है। लाइक लोगों को इसका आइडिया ही नहीं होता, वो डॉट नेट में चले जाते हैं, जावा में चले जाते हैं, जावास्क्रिप्ट में चले जाते हैं। तो ये एक रिलेटिवली प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, कि अगर आपको पाइथन आती है, आपके रिज्यूमे में पाइथन लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है इंटरव्यू कॉल के लिए। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं कि हमने लिखा हुआ है पाइथन जेंगो, तो दोनों में फ़र्क क्या है? पाइथन लैंग्वेज है और जेंगो उसका फ्रेमवर्क है। तो मैंने गूगल पे सिंपल सर्च किया कि बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर वेब डेवलपमेंट, तो हमारे पास पहला आता है रूबी ऑन रेल्स, जिसे हम ROR भी कहते हैं।
जो ROR है ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसका हमारे पास लेगेसी कोड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये टॉप पे आ रहा है। सेकंड पे है जेंगो। अब जेंगो अभी मैं बता दूँ कि फ्रेमवर्क होता क्या है। दो चीज़ें हैं जो लोग कंफ्यूज करते हैं, एक लाइब्रेरी को और एक फ्रेमवर्क को। जो लाइब्रेरी है वो होती है जिसको आप कॉल करते हैं। लाइक अगर आपने कोई फंक्शन लिख लाइब्रेरी में लिखा हुआ है तो आप सिंपल उसको लाइब्रेरी को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन चल जाएगा। लेकिन फ्रेमवर्क आपको कॉल करता है। फ्रेमवर्क आपको बताता है कि आपने क्या-क्या स्टेप लेने हैं। तो ये एक वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है जो पाइथन के अंदर है। पाइथन के अंदर एक और फ्रेमवर्क है फ्लास्क का, वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जेंगो सबसे बेस्ट पे जा रहा है, इसकी रैपिड डेवलपमेंट की वजह से। उसके बाद लारावेल है, एंगुलर है। लेकिन अगर हमारा जो मेन फ़ोकस है वो पाइथन है, तो पाइथन के साथ जेंगो सबसे बेस्ट सूट करता है। ओके, तो जेंगो का अगर हम स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे देखें, तो ये भी देखें हमारे पास जो पहला है वो रिएक्ट जेएस है, जो कि सिर्फ़ क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है, व्यू भी क्लाइंट साइड है और एंगुलर भी क्लाइंट साइड है। जो सर्वर साइड है वो सिर्फ़ जेंगो ही है, जो कि हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट आता है अगर हम क्लाइंट साइड को निकाल दें। तो दिस इज़ द मोस्ट वांटेड फ्रेमवर्क इन 2020। ये पिछले साल का सर्वे है हमारे पास। ओके, अब जेंगो डेवलपर की सैलरी कितनी है? तो ये हमारे पास ग्लासडोर है, इसके रिव्यूज़ के मुताबिक आप 6 लाख टू 8 लाख अर्न कर सकते हैं। अगर हम 6 लाख की बात ही करें, तो ये बनते हैं 50,000 पर मंथ, व्हिच आई कैन कन्फर्म कि आपको इंशाल्लाह इतनी सैलरी मिल जाएगी अगर आपको जेंगो फ्रेमवर्क आता है। व्हाई मेंटोर्स? लाइक आप सोचते होंगे कि ये चीज़ें तो मैं यूट्यूब से भी सीख सकता हूँ, ये चीज़ें मैं यूडेमी से भी सीख सकता हूँ, जो बाकी वेबसाइट्स हैं। मेंटोर्स हमारा बनाने का मकसद एक था कि बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो वहाँ पे आपके पास वीडियो है, लेकिन इंटरेक्शन कोई नहीं है। आपने वीडियो देखी, आपको कोई चीज़ आप कहीं पर फंस गए, आप कोडिंग के अंदर आपको कोई एरर आ रहा है, तो वो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। कोई आपको वहाँ पे गाइड करने वाला नहीं है। आपके 2-3 दिन उस एरर पे ज़ाया हो जाएँगे, लेकिन आपको अगर कोई गाइड करने वाला होता, तो वो आपको 1 घंटे में उसका आंसर मिल जाता। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट था कि हम बच्चों की वो हर्डल दूर करें कि उनको कम से कम खपना पड़े। तो पहला है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर। तो हम वो आपको पढ़ाने वाले वही लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये बड़ा शिकवा होता है कि जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की ही, तो वहाँ पे जो लेक्चरार्स होते हैं वो काफ़ी आउटडेटेड होते हैं। जो आपको पढ़ा रहे होते हैं वो इंडस्ट्री में यूज़ ही नहीं हो रहा होता। तो हमारी मेन प्रायोरिटी ये थी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको पढ़ाएँ, ताकि इंडस्ट्री के इन्स एंड आउट आपको पहले पता लग जाए मार्केट में आने से पहले। सेकंड पॉइंट है लाइव लेक्चर्स। हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह का सीन नहीं होगा। हम आप रिकॉर्डिंग्स करेंगे लेकिन वो आपके लिए होंगी, आपके इस्तेमाल के लिए। लेकिन जो आपको हम पढ़ाएँगे वो लाइव लेक्चर्स के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा। आप मैं ज़ूम की मीटिंग में होंगे और हम साथ-साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं आपको कोडिंग असाइनमेंट्स दूँगा, तो हमारा एक इंटरैक्शन रहेगा, जिसे हम वन ऑन वन मेंटोरिंग भी कहते हैं। आपको कोई मसला आता है, मैं आपके लिए वो सॉल्व करूँगा। कोई एरर आ रहा है, आपका एनवायरनमेंटल सेटअप से लेके आपके असाइनमेंट्स को चेक करना, आपको गाइड करना, आपके कोड रिव्यूज़ करना, ये इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर करेंगे। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं हमारे, 2 दिन हैं वीक में, तो आपका आपने 1 से डेढ़ घंटा निकालना होगा, तो मेरे ख्याल से काफ़ी रीज़नेबल है। और रिफ़ंड पॉलिसी है, रिफ़ंड पॉलिसी हमारी कंप्लीट है कि आपने आपने काम किया है, 2 लेक्चर्स लिए हैं आपने 1 वीक में, आपको समझ नहीं आई, आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करें, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अच्छा जी, आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हम स्टार्ट तो करेंगे पाइथन से ही। हम पहले आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन देंगे, पाइथन किस तरह काम करती है, हम उसकी क्लासेस वगैरह को देखेंगे, मेथड्स को देखेंगे। फिर हम उसके बाद थोड़ा-सा शिफ्ट करेंगे फ्रंट एंड की तरफ, जो हमारे पास है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ये करने के बाद हम स्विच करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट में, जो जेंगो हमारा वेब फ्रेमवर्क है। तो इस कोर्स के एंड तक विद इन 4 मंथ आपको एक कोर्स 6 डिफरेंट टेक्नोलॉजी सिखा देगा। पाइथन और पाइथन का फ्रेमवर्क जेंगो, जावास्क्रिप्ट और उसका फ्रेमवर्क जेक्वेरी और एचटीएमएल और सीएसएस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ। हमारा कोर्स स्ट्रक्चर कैसे है?
ये मेरे पास हमारा कोर्स का पेज है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सारा कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हमारे पास ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन है, फिर बेसिक्स पे आएँगे, फिर हम लूप्स पे आ जाएँगे। कॉन्सेप्ट्स पाइथन के जो हैं क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद जो क्विज़िज़ हो रहे हैं, आपके जो क्विज़िज़ दिए जाएँगे, फिर हम आ जाएँगे एचटीएमएल की तरफ। तो हम 2-3 लेक्चर एचटीएमएल पे लगाएँगे, फिर सीएसएस के ऊपर 2-3 लेक्चर लगाएँगे और जो बूटस्ट्रैप है, वो सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, हम वो भी सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं जो प्लीज़िंग लगे देखने के अंदर ही। जावास्क्रिप्ट हमारे पास और फिर जेक्वेरी भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगी आपकी। फिर हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाएँगे जो होगा एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी के ऊपर। आपको सिर्फ़ बेयर बोन्स जो है वेबसाइट की वो आपको स्ट्रक्चर करना आ जाएँगे कि आप वेबसाइट बनाते कैसे हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे जेंगो। फिर हम उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। जेंगो का जो मॉडल व्यू टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है उसे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम डेटाबेसेस की तरफ आ जाएँगे। जो डेटाबेसेस हैं वो वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। फिर हम रिलेशनशिप में देखेंगे कि वन टू वन क्या होता है, वन टू मैनी क्या होते हैं, मैनी टू मैनी क्या होते हैं। फिर हम आ जाएँगे ऑथेंटिकेशन की तरफ। ऑथेंटिकेशन वन ऑफ द कोर रीज़न है जेंगो को यूज़ करने के लिए, जो बहुत आपको बिल्ट इन ही इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी दे देगी कि आप कहेंगे कि ये सिर्फ़ 2-3 लाइनें मैंने लिखी हैं और आपकी ऑथेंटिकेशन चल जाएगी। ऑथेंटिकेशन का मतलब है लॉगिन, लॉग आउट, रजिस्टर। फिर जेंगो एडमिन पैनल को देखेंगे और उसके बाद हम अपना एक फुल CRUD वेबसाइट बनाएँगे। CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो जिसमें हम आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड जेंगो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वेब असाइनमेंट्स जो होंगी जो मिलेंगी आपको, आपने छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाना होगा उसके अंदर। तो वो देखेंगे आप और उसके अलावा ये हम कोई जो चीज़ रह जाएगी वो हम डिस्कस कर लेंगे कोर्स के एंड में।